आप देख रहे हैं खबर राजस्थान के बूंदी से है। शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर शिक्षा मंत्री। सरकारी स्कूल पढ़ाई में निजी से आगे, जल्द लागू होगा संस्कारों वाला सिलेबस। बूंदी शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। हम सभी की भागीदारी और प्रयासों से ही राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। आज सरकारी स्कूल पढ़ाई और गुणवत्ता के मामले में निजी विद्यालयों से कहीं आगे निकल चुके हैं। शिक्षा मंत्री दिलावर गुरुवार को पेच की बावड़ी के राजकीय विद्यालय में 1,10,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित विज्ञान संकाय के कक्षाओं का लोकार्पण करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। जल्द मिलेगा मानवीय मूल्यों वाला पाठ्यक्रम। समारोह में शिक्षा मंत्री ने संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए नया सिलेबस तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इसे विद्यालयों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही एक बेहतर और सभ्य समाज का निर्माण संभव है। प्रतिभाओं का सम्मान और आवास की चाबियां सौंपी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को उनके सपनों के घर की चाबियां सौंपी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान समारोह में स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत और राजस्थानी गीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, हिंडोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी, कालूलाल जांगिड़, शौकीन चंद राठौड़, पंचायत प्रशासक सीमा देवी मीणा, बाबूलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भूरे खान रिपोर्टर की खबर राजस्थान टुडे टीवी के साथ। में नहीं है और इसलिए इस प्रकार की करते हैं। मैं आप सब लोगों को इस उद्घाटन की बधाई देता हूँ। भव्य भवन बनकर के आपका तैयार हो गया है। हमारे भाई बहन, आपके बेटे बेटी सब विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। मुझे पता नहीं है, कोई एक MLA भी हुए थे जिसने ऐसा कहा, बताया, उन्होंने कहा होगा, आप लोगों ने कहा होगा कि हमारे यहाँ साइंस बायोलॉजी खोल दो। क्या नाम था जी? प्रभुलाल जी शर्मा। तो उन्होंने कहा जी अभी तो साइंस खुलवा लो, अगले साल बायोलॉजी खुलवा लेना। पर मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा तो साइंस बायोलॉजी खोल दी है। यानी दोनों अलग अलग शब्द नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, साइंस बायोलॉजी एक ही विषय होता है। क्योंकि आप सब लोग बहुत ठंड में भी हैं और जाना भी चाहते हैं, भोजन भी इंतजार कर रहा है, इसलिए आप सब लोगों को पुनः बधाई देता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब अपने बच्चों को रखना है तो सरकारी विद्यालय में रखना चाहिए पढ़ने के लिए। सरकारी विद्यालय में हम कोशिश कर रहे हैं कि संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए, मानवीय मूल्यों से समावेशित शिक्षा दी जाए। इसका प्रयत्न हमारा है और मानवीय मूल्य से ओतप्रोत जो शिक्षा दी जाएगी उसका हमने सिलेबस भी तैयार कर लिया है और अब शीघ्र सभी विद्यालयों को अब उसको भेजने वाले हैं ताकि एक अच्छे नागरिक हम तैयार कर सकें। संस्कार युक्त शिक्षा नहीं होगी और केवल किताबी ज्ञान होगा तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं हो। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करने वाले लोग डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स हैं जिनमें संस्कार नहीं है। ऐसे लोग अभी पकड़े गए ना, बम विस्फोट करना था, बम बनाना था, बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसे लोगों में संस्कार नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हमारे यहाँ जो शायद कम पढ़े लिखे होंगे, पर जब देश पर संकट आता है तो संकट से उबारने वालों की लाइन में खड़े जाते हैं। और बहुत पढ़े लिखे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश संकट में पड़ा हो तो देश को तोड़ने वाले लोगों की लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार विहीन है।